सो आज है 8 मई, नहीं 9 मई शुरू हो चुका है। एंड रही बात 8 मई की, तो जैसा कि मैंने खुद को थोड़ा ब्रेक लेने के लिए टाइम दिया था एक दिन का, सो मैंने भली भांति उन रिस्ट्रिक्शंस और बेसिकली रूल्स को फॉलो किया, जिसमें सिंपली यही था कि पढ़ाई मत करो और चीप डोपामिन का कंजप्शन ना करो, बेसिकली फ़ोन यूज़ ना करना। एंड एक मिनट, मुझे टीवी का याद ही नहीं आया यार, वरना मैं शायद टीवी देख रहा होता। चलो अच्छी बात है, मतलब घर में टीवी होने के बावजूद वो एक भी समय चालू नहीं होता। वैसे तो फ्यूचर में टीवी का पता नहीं क्या ही रोल होने वाला होगा, मे बी शायद गेमिंग को मॉनिटर्स बन के रह जाए बस, मे बी। वैसे मैंने ज़्यादा कुछ खास सोच किया नहीं, बट कुछ टास्क जो कि मैंने खुद को अलॉट किए थे कि मैं समर वेकेशंस में ये सब करूँगा, तो उनमें से जो एक टास्क है वो 30-40% नहीं, या 30-40 ऐसा नहीं बोलना, 20% या 10% कंप्लीट हो गया। मतलब बेसिकली मेरे कुछ सीक्रेट प्रोजेक्ट्स टाइप के थे, तो उनमें से एक सीक्रेट प्रोजेक्ट का जो बेसिकली फ्रेमवर्क टाइप का है, वो मैंने आज दिन भर में बस वही सब डायरी में लिख दिया। खैर बस अब उसे एक्चुअली स्ट्रक्चराइज करके अच्छे से प्रेजेंट करता है एंड दैट सेट ख़त्म करेंगे, और कुछ और भी काम बचेगा, उसके बाद वो ख़त्म हो जाएगा। बेसिकली अभी कॉपी पेस्ट वाला काम बचा एंड कुछ और भी चीज़ें लिखनी थी। यस। और रही बात आज, जैसा कि मेरे फ्रेंड्स स्विमिंग पूल जाने वाले थे, तो सिर्फ 2 ही फ्रेंड्स स्विमिंग पूल गए थे। ऑल्दो उन्होंने वहाँ पर नहाया वहाया नहीं, क्योंकि पानी गंदा था। एंड कहीं ना कहीं विद गॉड्स ग्रेस मेरा पेट्रोल वेस्ट नहीं हुआ, एंड आई रियली, मेरा मन नहीं था। और कहीं ना कहीं मम्मी भी मना कर ही चुकी थी, और चूँकि मेरे लिए एक बहाने का काम किया। वेल दैट्स फाइन, एंड यही तो मैं चाहता था। और रही बात मेरे अगले दिन के प्लान की, तो वो सिंपल सा, मैंने सिर्फ एक ही टास्क डिनोट किया कि मैं सिर्फ एक ही लेक्चर करूँगा। बट आई डोंट नो, बट मुझसे जितना पॉसिबल होगा मैं उतना करूँगा। ऑल्सो जब मैंने एक मिनट, क्या बोलना क्या चाह रहा हूँ मैं? मेरे को कुछ चीज़ें ऐसा बोलना चाहिए क्या, कुछ पकड़ के ऐसे रीड ही कर लूँ वो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि कुछ फालतू बकैती करने से अच्छा है कुछ रीड करके ऐसा खुद ही एक्सप्लेन कर लूँ, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। बट क्या क्या करूँ? ये लेटर नहीं, इस चीज़ में, हाँ इसमें मतलब हाँ ठीक है, ये चीज़ मैं रीड करके सुना देता हूँ। और ये भी उस चीज़ का पार्ट है जो कि मैंने आज बेसिकली स्ट्रक्चराइज किया था, या फिर एक फ्रेमवर्क रेडी किया था। ये भी है कि 2 मिनट रुकना ना, शायद नहीं, ये नहीं थोड़ा सा फजूल टाइप का चीज़ हो जाएगा। नहीं, छोड़ो रहने देते हैं। ऑल्सो मुझे
मैंने जब क्लास 11 में ऐसा जब मेरा क्लास 11 शुरू हुआ था ना, तो मैंने सोचा था कि मैं ना ज़्यादा कुछ मतलब, क्योंकि मेरा ऐसा ये नहीं था कि जेई वाला सीन, तो मैंने ये भी सुना था कि 1 साल में हो जाता है। और रियल सच कहूँ तो मैं थोड़ा आलसी भी था, ऑल द मैं उन दिनों थोड़ा बहुत ही सही बट पढ़ता तो था, बट क्योंकि सिलेबस इतना वास्ट था, सो द अमाउंट ऑफ टाइम जो कि मुझे उस पर इन्वेस्ट करना था वो मैं पर्टिकुलरली नहीं कर पाया। स्कूल ही ढंग से मैनेज नहीं हो तो जेई कैसे करता उस पर। बट कहीं ना कहीं अगर मैं अर्जुन जेई उस समय पर बाय कर लिया रहता ना, परचेज़ कर लिया रहता मैंने, तो कहीं ना कहीं मेरे पास एक एडवांटेज रहता कि मेरे कहीं ना कहीं बेसिक्स जो स्ट्रॉन्ग हो गए रहते हैं और मुझे इन सब चीज़ों के बारे में डील करना आ गया रहता। बट अब क्योंकि ये मेरा पहली बार है कि मैंने कोई बैच परचेज़ किया है, सो एक्चुअली मैं शुरू में काफ़ी जोश था, तो सही चल रहा था हफ्ते भर तक, वही 5-6 दिन तक कोई बैकलॉग नहीं, बस लेक्चर ही लेक्चर अटेंड किए जा रहे हैं। और यह कॉन्फिडेंस ऐसा बिल्ड हो रखा था कि अब तो आईआईटी मद्रास से नीचे कोई बात ही नहीं करने वाला ऐसा। बट धीरे धीरे जब बात आई प्रैक्टिस और कंसिस्टेंसी की, तो वहाँ पर मैं लैग करने लगा। एंड दैट्स द रीज़न वाई मेरे इतने सारे बैकलॉग सब बन चुके हैं। एंड और हियर इट इज़ कि मैं क्या क्या कर रहा हूँ, कुछ भी। खैर अब जो भी हो, मुझे इसका कोई ऐसा टिप्स एंड ट्रिक्स वाला सोल्यूशन नहीं है कि बैकलॉग कवर करने को भी निंजा टेक्निक वन शॉट देख लो तो ख़त्म, तुम्हारा काम ख़त्म, नहीं ऐसा वैसा, ऐसा कुछ नहीं है। इस चीज़ में ना सिर्फ एक ही काम है, जो कि पढ़ो पढ़ो और पढ़ो। और बेसिकली मैं प्रैक्टिस की बात कर रहा हूँ। पढ़ो, प्रैक्टिस करो, पढ़ो, फिर प्रैक्टिस करो और प्रैक्टिस करो, करते रहो, ऐसा वाला सीन है। तो एक्चुअल में अगर मुझे शोभित भी की बात याद आ रही है कि क्लास 11 में जब तुम एंटर करोगे ना, तो तुमने जितना अपने जीवन में मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व नहीं किए होंगे वो तुम 1 महीने के अंदर कर दोगे। बट क्योंकि मैं तो पढ़ नहीं रहा था, सो मैंने उतने क्वेश्चन सॉल्व भी नहीं किए। बट अगर मैं एक्चुअली थोड़ा सिंसियर होता तो मुझे वो बात बिल्कुल सही लगती। बट क्योंकि मैंने वो चीज़ नहीं एक्सपीरियंस की, तो मुझे उतना ऐसा, मैंने उस बात को गलत माना था। बट एक्चुअली वो बिल्कुल सही थे। खैर आज थोड़ा जल्दी सोने का प्लान था, 12 बजे सोना था। बट समहाउ मैंने तो ज़्यादा कुछ किया भी नहीं, ना ही फ़ोन वोन चलाया। आया वैसे ही मुझे काफ़ी लेट हो रखा था, मतलब लेट तो नहीं हुआ था, ग्राउंड से छुट्टी हुआ। बट हम लोग रास्ते में खिचड़ी खाने के लालच में चले गए थे मंदिर। यस, सो वहाँ पर सबसे पहले तो देखो साईं मंदिर गए थे। वहाँ पर थोड़ी देर भजन हुआ, तो भजन में हम लोग वाइब करने लगे। यस, वी क्लैप्ड देयर एंड जैसे अच्छा लग रहा था, वैसे अच्छा माहौल था, काफ़ी सही लग रहा था। एंड वहाँ पर प्रसाद के तौर पर कुछ बूंदी के लड्डू जो रहते हैं ना, जिससे बूंदी के लड्डू होते हैं, बूंदी की बात कर, बूंदी मिल रहे थे, काफ़ी यमी थे यार। बट क्योंकि मैं मीठा चीज़ खाता, मतलब बेसिकली नहीं खाना है मुझे, क्योंकि शुगर वाली चीज़ कितना अफेक्ट कर सकती है। सो मैंने थोड़ा सा ही खाया है, ऑलमोस्ट 1/4 ऑफ द हिस्सा जो कि उसमें था, इतना सा बाउल में। एंड एक नारियल था, नारियल मैंने खा लिया। एंड 3/4 ऑफ पार्ट अपने फ्रेंड्स में बांट दिया। एंड ऑल्सो हम रास्ते में जब साईं मंदिर के जा रहे थे, तो हमें और भी एक जगह, बेसिकली दुर्गा माता के मंदिर के पास
और खिचड़ी बनते हुए दिखा था। सो हम लोगों ने अपना दिमाग दौड़ाया एंड पहुंच गए वहाँ पर, क्योंकि अब यहाँ पर खिचड़ी तो मिल नहीं रहा था। सो चले गए वहाँ एंड मैंने पर्सनली 5 बार खिचड़ी ली, जिसमें से 2 बार, मतलब हाँ इस 2 बार मैंने गाय को दे दिया। बेसिकली देखा जाए तो एक फुल प्लेट और एक ऑलमोस्ट आधा प्लेट मैंने गाय को दिया, बस सिर्फ 1.5 प्लेट गाय को दिया एंड बाकी का मैं खुद खा गया। यस, इट साउंड्स वेरी बैड कि मैंने इतना गंदा डिसीजन लिया, बट ठीक है, एटलीस्ट ट्राई तो किया, क्योंकि पता नहीं मैं भी थोड़ा सा लालची हो गया हूँ, ऐसा मेरे को फील होने लगता है जब मैं इस चीज़ के बारे में सोचता हूँ। बट आई प्रॉमिस कि जब मैं अमीर हो जाऊँगा तब मैं अंधाधुन को खिलाऊँगा एंड आई विल प्रोवाइड। मैं ऐसे ही गुलबचन नहीं करूँगा, जब टाइम आएगा तो ज़रूर करेंगे। सो ख़त्म करते हैं, 1 बजने वाला है। और वैसे एक बात बताऊँ, मैंने इस फ़ोन में एक होम स्क्रीन वॉलपेपर लगाया है, जो कि बेसिकली मेरे भाई का था। वो ऐसे करके खड़ा हुआ है उल्टा एंड उसके सामने में सीनरी दिख रही है, बैकग्राउंड बहुत ही अच्छे से सीन था, गांव वगैरह दिख रहे, हरियाली छाई हुई है एंड वो एक किले के एंट्रेंस में खड़ा हुआ है, जो कि एक्चुअल में काफ़ी कूल और एस्थेटिक लग रहा था मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से। बट पता नहीं क्यों मम्मी को पसंद नहीं आया। मम्मी को पता नहीं क्या चलता है तब, मम्मी लोग को ये सब चीज़ें समझ नहीं आती ना। खैर जो भी हो, अब क्योंकि वो फ़ोटो मेरे भाई की, तो मेरे भाई को तो पसंद आने से रही थी। सो अब मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से एकदम परफेक्ट होम स्क्रीन फ़ोटो थी, होम स्क्रीन वॉलपेपर है। और इफ़ मैं तुम्हें इसका वॉलपेपर दिखाऊँ तो ये भी काफ़ी सही है, मैंने रखा हुआ है, देख सकते हो। मेरे को तो ये बहुत प्यारा लगता है। और ये इस एरिया में ना, ये रोड है, रोड, और यहाँ पर मैंने एप्स को ऐसा लाइन कर रखा है, काफ़ी सही लगता है मेरे को तो ये। और विदाउट दिस ये कुछ ऐसा दिखता है, काफ़ी प्यारा लगता है मेरे को तो, एकदम सही लगता है ये चीज़ देखता हूँ ना। बेसिकली वही नेचर के साथ अफेक्शन। खैर जो भी हो, ख़त्म करते हैं आज के इस कन्वर्सेशन को। हाँ ठीक है, फिर nothing else, thanks for listening, keep smiling, keep striving and keep learning. Goodbye.